दो लाइन में बोलना चाहते हैं कुछ शायरी? जरूर। दरिया हो या पहाड़ हो, हर मुश्किल से टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो, हर मुश्किल से टकराना चाहिए। हर मुश्किल से आंख मिलाकर चलना चाहिए। वैसे तो आएंगे कदम कदम पे मुश्किलें, अगर कोई साथ ना दे तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस सूर्या। आप देख रहे हैं सच समाज न्यूज। कैमरे के पीछे मौजूद है मनीष कुमार। अभी हम मौजूद है मोतिहारी के कोटवा प्रखंड में ज्ञान कोचिंग सेंटर के पास। चलिए कुछ सर से बात करते हैं चलकर। सर, आपका सच समाज न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद आप यहाँ आए। सर, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। परिचय। वैसे मेरा नाम तो राशि सर हुआ और मेरा ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है कोचिंग। सर, आपको एक शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन जर्नी मेरी शुरू होती है कि हम जब पढ़ते थे तो जिस बैच में पढ़ते थे उसी बैच के बच्चों को स्टडी कराते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे गुरुजी बोले कि आप बच्चों को पढ़ाइए, तो धीरे धीरे इसी में हम लग गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। सर, आपका पढ़ाने का जो टीचिंग मेथड है ये कैसे अलग है? वैसे देखिए, मेथड तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों को जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अच्छा शिक्षक वही है जो आपको सीखना सिखा दे। और जो पढ़ाने के लिए तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन आपको टीचिंग का जो सीखने का लर्निंग का जो प्रोसेस है वो अगर आपने सीख लिया तो समझिए कि आपको जीवन में कभी कोई किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। सर, आपके अनुसार एक ऐसे छात्र की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सबसे पहली बात है कि एक अच्छे छात्र वे होंगे, मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो जो सबसे पहले बात यह है कि अपनी लर्निंग पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि अगर वो अच्छे तरीके से सीखेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट ये होता है कि सीखने के बाद में अभ्यास जरूर करें, क्योंकि अभ्यास करने से उनका जो मेमोरी जो याददाश्त है वो बेहतर होगा। और तीसरा, अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना टारगेट का कोई चीज फिक्स ही नहीं होता है, कोई संभव ही नहीं है। तो एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है तो इसके लिए पढ़ना है। सर, आज के जो समय में छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आजकल तो महंगाई बहुत हो गया है ना। महंगाई के जमाने में बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये चीज हुआ कि शिक्षा में आजकल बहुत कम फी में भी आजकल पढ़ाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गांव देहात के बच्चे भी आजकल पढ़ ले रहे हैं। जैसे हम लोग भी जो कमजोर छात्र हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं, छूट दे देते हैं। या कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स में कोई नहीं है, मतलब एक दो या मम्मी नहीं है चाहे पापा नहीं, तो उन लोगों को भी हम लोग ऐसे छूट दे करके पढ़ा देते हैं। सर, आगे कोचिंग की संस्था की सबसे बड़ी खासियत क्या है? मेरे पास तो संस्था का खासियत यही है कि सबसे पहले डिसिप्लिन मेंटेनेंस रखना, और सीखने के साथ साथ जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, मैंने कैरेक्टर पे फोकस किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि रिजल्ट के लिए भी काम किया जाता है, और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका टेस्ट लिया जाता है। लगातार टेस्ट हम लेते रहते हैं और अभ्यास कराते रहते हैं। कमजोर छात्रों को आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं? देखिए, कमजोर छात्र जो हैं उनके लिए मैं ये करता हूँ कि अलग से बैच करके उनको मार्गदर्शन दे दिया जाता है, अलग से पढ़ा दिया जाता है ताकि बेहतर हो जाए उनका। तो आपको छात्रों के अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि रिजल्ट तो बेहतर आए हैं। पिछले साल को देखा जाए, उससे पहले भी साल का देखा जाए तो अभी तो लगभग मैंने लगता है 3-4 साल से बेहतर रिजल्ट हम दिए हैं, है ना। और बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और बच्चे के ऊपर भी निर्भर करते हैं। मान लिया जाए कि उतने मेहनती छात्र पिछली बार रहे, उसके पहले भी रहे, तो बेहतर रिजल्ट रहा। लेकिन अगर बेहतर रिजल्ट होता है तो उसमें छात्रों का भी बहुत बेहतर मतलब योगदान होता है, उनका भी ये मायने रखता है कि वो किस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं।
अभिभावकों के लिए क्या संदेश है? अभिभावक के लिए सबसे बड़ा संदेश, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ नहीं पढ़ रहा है, कोई किसी गार्जियन को जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, बच्चा अपने मन से जा रहा है। अब बच्चा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, डिसिप्लिन में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कोई गार्जियन आज तक हम लोग से पूछने नहीं आता है। अगर किसी बच्चे में किसी प्रकार का दिक्कत भी होगा या कोई बदमाशी भी करता है, ठीक से पढ़ता नहीं है, होमवर्क नहीं करता है, तो हम लोग किससे कहने जाएंगे? कभी कभार फोन लग जाती है तो बोल देते हैं, नहीं फोन लगी तो कोई बात नहीं है। कितना बच्चा तो फोन ही नंबर देने से इनकार कर जाता है, अपना ही फोन नंबर दे देगा। कभी फोन पापा जी नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो गार्जियन, कभी कोई भी गार्जियन हो, जहां भी बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन मास्टर से एक बार जरूर मिले और जाकर के फीडबैक जरूर ले। हाँ, ये ताकि जो गार्जियन को भी है उनको भी लगे कि हमारा बच्चा जो है क्या कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये जरूरी है। उनको ये जानना जरूरी है ना कि हमारा बच्चा ठीक से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। चलिए हम छात्रों से कुछ फीडबैक लेते हैं। सर ने जो अपना परिचय और अपने कोचिंग की खासियत के बारे में जो बता दिया है, और थोड़े बच्चों को से फीडबैक लेते हैं। का नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशिक कुमार हुआ। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास का भी छात्र हूँ। सर के पास आप कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? लगभग 3 साल से। 3 साल से। सर का पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा है? सर का पढ़ाने का तरीका काफ़ी यूनिक है। जो चीज़ मुझे, जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, वो सर से मैं पूछता भी हूँ। जो सर मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और समझाते भी हैं। तो मैं जब शुरू में आया था तो सर के पास मतलब वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था जो सर पढ़ा रहे थे। तो बाद में मैंने सर से पूछा कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो सर बोले कि धीरे धीरे पढ़ो, समझ में आने लगेगा। तो मैंने ऐसा मतलब समझा और फील किया कि मुझे समझ में आ रहा है वो धीरे धीरे से, तो मैंने कंटिन्यू किया है। और कोई डाउट रह जाता है तो क्या सर उसके लिए एक स्पेशल क्लास रखते हैं? हाँ, उसके लिए भी मतलब हम लोग को जो डाउट में रह गया या एग्जाम में कोई चीज़ नहीं आया तो सर से पूछते हैं, तो सर हाँ उसे अच्छे तरीके से बताते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और बच्चों से जो है पूछते हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम दिलीप कुमार। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10 क्लास में पढ़ता हूँ। क्या सर के पास जो है पढ़कर आपके रिजल्ट में सुधार आया है? अभी तक ले पढ़े हुए हैं तो रिजल्ट में सुधार आया है। आगे भी उम्मीद है कि हाँ पढ़ेंगे तो रिजल्ट में सुधार आएगा। कैसे कि बहुत सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और जो भारी क्वेश्चन भी रहता है उसको आसान से भी आसान करके और हम लोग को समझा देते हैं। और एक बार समझ नहीं है तो दोबारा, 3 बार, 4 बार तक ले समझा देते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसी और छात्र से पूछते हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अंकिता कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 10th में पढ़ती हूँ। जो सर है इनका सबसे बड़ा खासियत क्या है सर के पढ़ाने का? सर का सबसे बड़ा खासियत यही है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो सिखाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, रट्टा नहीं बनाते हैं। जो भाई जो टॉपिक होता है जो कि जल्दी समझ में नहीं आता है, क्या उसके लिए सर जो है दोबारा तिबारा भी समझाते हैं? हाँ, दोबारा तिबारा भी समझाते हैं। हम लोग को जैसे 9 सब्जेक्ट समझ में नहीं आया था, सर पढ़ा दिए थे बहुत पहले, शायद दूसरे ही महीने में, तो फिर से हम लोग को समझाए हैं सर। अब 2 लाइन में बोलना था या कुछ शायरी? जरूर। दरिया हो या पहाड़ हो, हर मुश्किल से टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो, हर मुश्किल से टकराना चाहिए। हर मुश्किल से आंख मिलाकर चलना चाहिए। वैसे तो आएंगे कदम कदम पे मुश्किलें, अगर कोई साथ ना दे तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। वाह, क्या बात है। सर जो आपका पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है अभी तक? वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस है 14 साल लगातार हो गया। मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ और पहला जो मैंने बैच दिया था मैट्रिक का वो 2013 में दिया था। तो 13-14 साल का एक्सपीरियंस मेरा हो गया। और मैं ये कहना चाहूंगा आखिर में कि स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। अगर ताकत जिंदगी है तो कमजोरी मौत। तो सबसे पहले बात है कि अगर आप अपनी कमजोरियों पर फोकस करेंगे तो एक दिन वो कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी। यही कहेंगे कि आप अपनी कमजोरियों पर फोकस कीजिए। और आखिरी संदेश है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। ताकत जिंदगी है तो कमजोरी मौत। मेरा ये है कि जूम टुवर्ड्स योर डैज़लिंग फ्यूचर इज माय मोटो। आप अपनी प्रकाशमय भविष्य की ओर आगे बढ़े
यही मेरा उद्देश्य है। सर अब किस किस क्लास के जो छात्रों को जो पढ़ाते हैं? वर्ग 8 से लेकर के वर्ग 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। 12 में आर्ट्स फैकल्टी वाले बच्चे जिनका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, उनको पढ़ाते हैं और साथ में इंग्लिश भी और हिंदी भी चलता है। थैंक यू सर।